हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और आज हम करने वाले हैं बात पवित्र रिश्ता की 25th एपिसोड को लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पवित्र रिश्ता के 25वें एपिसोड को लेकर, जिसमें खुलने वाला है राज मानव और अर्चना को लेकर। और यहाँ पर सिर्फ मानव और अर्चना का मिलन या उनसे रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बताएंगे अर्चना और उसकी बहन वर्षा के बीच होने वाले झगड़े का भी सच। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। स्वागत है आप सबका पवित्र रिश्ता के 25th एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सुलोचना और अर्चना को लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सीन के साथ। पवित्र रिश्ता के 25th एपिसोड के फर्स्ट सीजन की शुरुआत होती है सुलोचना के साथ, जो आती है घर में और इतने में ही अर्चना के बाबा जाते हैं घर से बाहर। सुलोचना आते ही अर्चना से पूछती है कि क्या कोई हमारे घर पर आया था, जिस पर अर्चना अपनी माँ को जवाब देती है कि हाँ माँ, हमारे घर पर वही शख्स आया था जिसने कल रात को हमारे बाबा की जान बचाई थी, जिसने डूबते हुए बाबा को बचाया था और हमारी जिंदगी रोशन कर दी थी। और एक और बात माँ, ये लड़का वही लड़का है जिसने बारिश वाले दिन मुझे छाता देकर मेरी मदद की थी। ये बातें सुनकर अर्चना की माँ सुलोचना कहती है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इतने अच्छे हैं। न जाने किसका बेटा है वो जिसके ने इतने अच्छे संस्कार पाए हैं, जो हर बार इस तरह हमारे परिवार की मदद करता है। मैं तो चाहती हूँ कि उसके माँ बाप और वो लड़का हमेशा खुश रहे। और इसी के साथ ये बात होने के बाद सीन पलटता है और दिखाया जाता है यहाँ पर अर्चना का भाई विनोद, जहाँ पर अर्चना का भाई विनोद कॉल करता है अपने दोस्त को और बात करता है एफआईआर को लेकर। कहता है कि उसे किसी शख्स के बारे में पता करना है, जहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी है और ऐसे में उसे अपने दोस्त की मदद चाहिए। मंजू ये सारी बातें सुनकर काफी डर जाती है और यहाँ पर भाई को बचाने के लिए और अपनी बेइज्जती और शादी को बचाने के लिए करती है झूठा ड्रामा। यहाँ पर जैसे ही विनोद जाने लगता है दोस्त के पास एफआईआर दर्ज कराने, उतने में ही यहाँ मंजू करती है झूठे पेट दर्द का ड्रामा। जहां पर सुलोचना पहुंचती है मंजू की आवाज सुनकर और यहां पर मंजू की खराब हालत देखकर अपनी बेटी वैशाली से मंगवाती है हींग, जहां पर वो हींग कटोरी में गर्म कर लेकर आती है और इतने में हींग को देख काफी ज्यादा डर जाती है मंजू। लेकिन जहां पर होता है ये ड्रामा, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से पलटता है सीन। ये सीन दिखाई देता है दोबारा मानव और तरुण की तरफ, जहां पर मानव और तरुण के बीच हो रही होती है बातचीत। जहां पर तरुण मानव से कहता है कि मानव, देखा, मैं जानता हूँ कि अर्चना सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है और उसकी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, क्योंकि तुम ही हो उसके लिए सबसे खास और तुम ही हो उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे परफेक्ट। यहाँ पर मानव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद तरुण कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि तुम्हारी मुलाकात सबसे पहले अर्चना से हुई और एक बार नहीं बल्कि बार बार हुई। इसके बाद तुमने अर्चना के पिता की जान बचाई, जहाँ पर अर्चना के पिता पहले से ही तुमसे इम्प्रेस है और ऐसे में अर्चना की शादी भी टूट गई जो होने वाली थी। इसका मतलब इशारा सिर्फ एक तरफ है कि अर्चना तुम्हारी होगी और तुमसे ही उसकी शादी भी होगी। इसी के साथ सीन पलटता है और दिखाई जाती है अर्चना की दूसरी बहन वर्षा अपने दोस्तों के साथ, जहां रेस्टोरेंट में वो खाना खा रही होती है। इस बीच अर्चना की बहन वर्षा के दोस्त कहते हैं कि चलो हम फिल्म देखने चलते हैं, लेकिन वर्षा फिल्म देखने से इनकार करती है, जिसके बाद अपने दोस्तों के कहने पर वर्षा झूठ बोल देती है और झूठ बोलने के साथ वर्षा फोन पर अपनी आई सुलोचना से कहती है कि उसे ऑफिस में ओवर टाइम करना होगा और यहाँ पर उससे काफी टाइम तक रुकना भी होगा, जिसके चलते वो अपनी दोस्त रश्मि के साथ फिल्म देखने चली जाती है 6 से 9 का। जहाँ पर वो जैसे ही थिएटर के बाहर पहुँचती है तो उसे टिकट नहीं मिलती और यहाँ पर सीन पलटता है। दिखाया जाता है मानव जो पहुँचता है घर, जहाँ पर मानव के घर पहुँचते ही मानव के पिता कहते हैं मानव से मुझे माफ कर दे और मुझसे बातें कर। तो इतने में मानव जाता है अपनी आई के पास और कहता है कि आई, जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो तूने मेरे भाई सचिन को दे दिए ना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पढ़ेगा लिखेगा और काफी महान बनेगा। वो मेरी तरह इस तरह मैकेनिक नहीं बनेगा और ना ही गाड़ियों के आगे पीछे भागेगा। इसी के साथ मानव की माँ कहती है कि हाँ, मैंने उसे पैसे दे दिए। दिखाया जाता है सीन मानव के भाई
सचिन को लेकर, जो फिल्म थिएटर के बाहर ब्लैक में टिकट बेच रहा होता है, जिसका सामना होता है अर्चना की बहन वैशाली के साथ, जहां पर वैशाली और उसकी रश्मि दोस्त ब्लैक में टिकट खरीद लेती हैं और ब्लैक में 300 रुपए की टिकट खरीदती हैं और फिल्म देखती हैं शाहरुख खान की। इसी के साथ सीन पलटता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर जहाँ मानव सपने सजो रहा है कि उसका भाई काफी बड़ा आदमी बनेगा और नौकरी करेगा, तो वहीं उसका भाई थिएटर के बाहर ब्लैक टिकट बेचकर पैसे कमा रहा है और भाई मानव और अपने परिवार से झूठ बोलकर अपने पैसों को उड़ा रहा है। इसी के साथ दोबारा सीन पलटता है, दिखाया जाता है अर्चना की मां सुलोचना को, जहां पर बच जाते हैं पूरे 8 और सुलोचना करती है रश्मि के साथ अपनी बेटी को भी फोन, कहती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन यहाँ पर ना तो रश्मि फोन उठाती है ना ही सुलोचना, यानी कि अर्चना की बहन वर्षा। इसी के साथ बज जाती है 9:30 और बार बार कॉल करती नजर आती है यहाँ पर वैशाली की माँ, जिसके बाद यहाँ पहुंच जाती है 9:30 बजे वर्षा घर, जिसके बाद अर्चना की माँ अपनी बेटी वर्षा पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वर्षा सबसे माफी मांगती है और पर्स गलती से टेबल पर रख जाती है, जिसके बाद उस पर्स को लेकर अर्चना जाती है वर्षा के कमरे में उस पर्स को रखने और इतने में ही पैर फिसलता है अर्चना का और पर्स भी नीचे गिर जाता है। पर्स के नीचे गिरते ही फिल्म थिएटर की टिकट बाहर आती है और टिकट को देखने के बाद अर्चना गुस्सा करती है अपनी बहन वर्षा पर और कहती है कि तुमने आई से झूठ क्यों बोला। अगर तुम्हें फिल्म देखनी थी तो तुम डायरेक्ट सच बोल के जा सकती थी, लेकिन तुमने झूठ बोलकर फिल्म देखी, जो कि काफी गलत बात है। जिस पर वर्षा कहती है कि मैंने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आई का ड्रामा शुरू होता है। आई मुझे कभी भी 6 से 9 का फिल्म देखने नहीं देती और इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं आई की उन बातों से काफी परेशान हो गई हूँ। जिसके बाद अर्चना कहती है कि तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि काफी बड़ी गलती भी की है और यहाँ पर गलत सबसे ज्यादा ये किया है कि तुम झूठ बोलकर फिल्म देखने गई, ना कि तुमने ऑफिस का ओवरटाइम किया। इसी के साथ सीन पलटता है और दिखाया जाता है कि अर्चना को वर्षा कहती है उसकी बहन कि जिस तरह मैंने आज गलती की है ठीक वैसी ही गलती यहाँ पर खुद अर्चना ने भी की है, वो भी इसीलिए जहाँ पर वो बिना बताए उस बंगले में पहुंच गई, जिसकी वजह से उसकी शादी सतीश के साथ टूट गई। ये बात सुनकर अर्चना को एक बार फिर से काफी बड़ा झटका लगता है और ये सारी बातें सुन लेती है अर्चना और वर्षा की मां सुलोचना। इस तरीके की तकरार और जंग नजर आएगी दो बहनों के बीच। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे की कहानी कौन सा दिलचस्प मोड़ लेती नजर आएगी। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर झगड़ा होता नजर आ रहा है दोनों बहनों के बीच, जहाँ पर अर्चना अपनी बहन को झूठ बोलने से रोक रही है तो वहीं उसकी बहन वर्षा अर्चना को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है और ये बात सुन लेती है अर्चना की मां सुलोचना। इसके बाद कहानी कौन सा दिलचस्प मोड़ लेगी, कैसे होगा अर्चना और मानव का मिलन, जानने के लिए कीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को।